और अब एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश की राजनीति में एक और भूचाल आया है और इसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। मानवता के खिलाफ उनको अपराधी माना गया है। शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई और इस फैसले ने वहां की राजनीति का पूरा माहौल गर्मा दिया है। बांग्लादेश में इस मामले को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। यह फैसला सिर्फ एक कोर्ट रूम का निर्णय नहीं, ये बांग्लादेश की सत्ता और विपक्ष और खुद हसीना की राजनीति के भविष्य का सबसे बड़ा मोड़ है। शेख हसीना के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, विपक्ष इसे न्याय का दिन कह रहा है। क्या बांग्लादेश एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है या राजनीतिक अस्थिरता अभी और बढ़ेगी? ये रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना, जिन्होंने करीब 15 साल तक बांग्लादेश पर शासन किया। 78 साल की शेख हसीना जो सालों तक बांग्लादेश की सियासत की कहानी की नायिका रही, अब एक ऐसे फैसले का सामना कर रही हैं जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। अगस्त 2024 में बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद सत्ता से हट गई थी शेख हसीना और तब से भारत में शरण ली। 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जो हुआ, उसका केस बांग्लादेश की अदालत में चला। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का फैसला आया है जिसमें शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा गया है। हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया है। पूर्व गृह मंत्री असदुज़्मा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना गया, फांसी की सजा सुनाई गई। शेख हसीना और असदुज़्मा कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश कोर्ट ने दिया। फिलहाल दोनों नेता बांग्लादेश से फरार हैं और 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर 5 बड़े आरोप हैं। पहला आरोप है हत्या और हत्या की कोशिश, यातना देने का। दूसरा आरोप है प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश देने का। तीसरा आरोप है जुलाई 2024 को बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट अबू सैयद की हत्या का आदेश देना, इसके लिए साजिश रची। चौथा आरोप 5 अगस्त 2024 को ढाका के चांखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या। पांचवा आरोप 5 प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या की गई, मारे गए लोगों की लाशें जलाई गईं। यह मुकदमा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि बांग्लादेश की सियासत के भविष्य की दिशा भी तय करता है। ट्राइब्यूनल के फैसले को देश की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के बीच सुनाया गया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट है जिसकी स्थापना शेख हसीना की ही सरकार ने 2010 में अपने विरोधियों को सजा दिलाने के लिए की थी। नाम में इंटरनेशनल शब्द है लेकिन पूरी तरह ये बांग्लादेश की अपनी अदालत है। 2024 में हुई बांग्लादेश हिंसा में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में अगजनी हिंसा हुई। शेख हसीना ने तब इसे पूरा सियासी साजिश बताया। अगस्त 2024 को शेख हसीना के आवास पर हमला किया गया। भीड़ के पहुंचने से पहले शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई। तब से लेकर अब तक वो भारत में है। अदालत के फैसले के बाद शेख हसीना की सालों पुरानी राजनीतिक विरासत के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा है। शेख हसीना जब बांग्लादेश में सियासत संभालती रहीं, तब भारत चीन गहराई से संतुलित रिश्ते को संभालने में महत्वपूर्ण रही। भारत को देखना होगा कि शेख हसीना का भारत को शरण देना अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू छवि को कैसे प्रभावित करता है, खासकर तब जब शेख हसीना पर गंभीर आरोप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।